यूजीसी के नए नियम के खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहा है और इस कड़ी में पटना की सड़कों पर भी हमने देखा कि कई छात्र संगठन उतर करके विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ खुशबू पाठक हैं और खुशबू पाठक से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो छात्र के मुद्दों पर बातचीत होगी, उसके बाद बात करेंगे कि एक महिला होने के नाते अगर ये कानून लागू हो जाता है तो कितना आपको मानसिक रूप से तनाव झेलना पड़ेगा, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। देखिए, आपने पहले छात्र की बात की तो मैं छात्र पर पहले आंसर देना चाहूंगी कि छात्र एकता को खंडित करने का काम ये कानून करता है। हम यूजीसी कानून में सिर्फ और सिर्फ संशोधन चाहते हैं। दूसरी बात, आपने महिला पर सवाल किया कि महिला होंगी तो आपको कितना चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैंने अभी इससे कुछ देर पहले भी बोला है कि अगर हम महिला हैं और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष जो है वो जज है, महिला जज है, सभी जज है। लेकिन जब हम न्याय के लिए जाते हैं तो हमारा जो न्याय है वो पुरुष जज सुनाते हैं, तो हमने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। ठीक है, न्याय व्यवस्था सही होगा तब तो महिलाओं का जजमेंट देने के लिए महिला जज ही होना चाहिए। ऐसे जब कानून बन रहा है तो आप किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम छात्रों की एकता को खंडित करने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम छात्र एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमने जब भी आंदोलन किया तो सभी छात्र समुदायों को लेकर चला। ऐसा तो नहीं मैंने जाति किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मतभेदें पैदा हो रही है। वो सरकार की रणनीति है जो 240 पर आई हुई है, वो 400 पार करने की जो नारा था वो नहीं हो पाया है। तो अब चाहते हैं कि 400 पार हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और बंगाल के चुनाव को उन्होंने टारगेट किया है। ये बताइए कि इस तरीके के कानून लाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो भी निचली जाति के स्टूडेंट हैं उनको भेदभाव होता है, उनके साथ टॉर्चर होता है। जैसे गुरु रहमान ने भी कह दिया कि हमको कॉलेज में मियाँ कह के बुलाया जाता था, उनका समर्थन किया कि कानून ठीक है। देखिए, वो सब छोड़िए, हम बस इतना जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति के कारण एक पूरे समुदाय को आघात पहुंच रहा है तो वो गलत है। ये सरकार की रणनीति है कि मतभेद पैदा करना और कुछ नहीं। तो इसका विरोध हो रहा है तो क्या लग रहा है सरकार कानून को करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। यूजीसी में संशोधन करना ही पड़ेगा। और नहीं संशोधन होता है तो बड़ा लेवल पर आंदोलन होगा, दिल्ली तक कुछ करेंगे। ये तो बिहार में अभी है ना, दिल्ली तक कुछ करेंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, एक महिला होने के नाते मान लीजिए इस तरीके का भेदभाव आपके साथ होता है तो कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी आपको? अभी भी महिलाएं मानसिक पर, मैंने बोला भी, ये देश जो भारत हमारा है प्रतिशतात्मक देश है, तो महिलाओं पर कहीं ना कहीं शोषण होते आया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि महिला का न्याय जो है वो महिला जज इसमें अब ऐसा भी कानून बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। खुशबू पाठक हमारे साथ हैं और ये बिहार में जो यूजीसी का जो कानून है उस कानून के खिलाफ में ये नेतृत्व कर रही है। हमने सवाल किया कि महिलाओं को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। अपर कास्ट होने के साथ साथ इस कानून के बारे में जानने की कोशिश की है। देखिए, देश भर में इसका लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि इस बिल पर संशोधन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि संशोधन किया जाना चाहिए। कई ऐसे नेता हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान ही हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सारी चीजों को देखा जाएगा, व्यवस्थाओं को देखी जाएंगी और किसी के खिलाफ में ये कानून नहीं आएगा। इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इस कानून में संशोधन जरूर होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा चर्चा में है यूजीसी कानून, वहां पर चुनाव होने हैं, क्या वो भी टारगेट किया जा रहा है। कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो यूजीसी को लेकर के जो भी सवाल है या जो भी खबरें हैं, पटना से मैं रत्नेश देते रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।